नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाय गपशप और यादें। स्वागत है आप सभी का हमारे शो बायोस्कोप में। दोस्तों, आज हम जिस गाने की बात करने जा रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने वो गाना गुनगुनाया ना हो या सुना ना हो। उस गाने का नाम आप सभी जानते हैं। गाने का नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में। इस गाने के शब्द हर हिंदुस्तानी के दिल तक जाते हैं और सीधा दिल पर लगते हैं। कुछ अलग ही जुड़ाव है इस गाने से। तभी तो 26 जनवरी की बात हो या 15 अगस्त की, शायद ही कोई ऐसा समारोह हो जहां ये गाना ना गुनगुनाया जाता हो। पर इस गाने से जुड़ी हैं बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते, और उन्हीं सभी बातों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं हमारे शो बायोस्कोप में। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का शो। दोस्तों, बात है 1962 की, जब हिंदुस्तान का युद्ध चीन से हो रहा था और हिंदुस्तान वो युद्ध हार गया था। इस युद्ध की हार के बाद सभी देशवासी निराश और हताश थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी देश में कुछ होता है तो एक वर्ग ऐसा है जो उस सिचुएशन में अपने शब्दों के जरिए देशवासियों के लिए एक मरहम का काम करता है, और वो वर्ग है कवियों का, शायरों का। जी हाँ, ऐसे ही एक कवि या राइटर कह लीजिए थे प्रदीप जी। युद्ध के नतीजों से उन्हें भी काफी दुख पहुंचा था। एक शाम मुंबई के बीच पर घूमते हुए प्रदीप जी के मन में कुछ शब्द आए और उन्होंने अपने साथी से एक कलम और एक पेपर उधार मांगा और झट से उन शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। और उस वक्त जन्म हुआ उस गाने का जिसे आज भी बड़े सम्मान के साथ गाया और गुनगुनाया जाता है, और वो सॉन्ग है ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गाने को रूह तो मिल गई थी, पर शरीर अभी बाकी था, यानी कि वो आवाज जो इस गाने को गाती। प्रदीप जी के मन में ख्याल आया लता जी का, और वो अपने गाने की पंक्तियों को लेकर पहुंचे लता जी के पास। उस वक्त यानी कि 1960s की अगर बात करें तो उस वक्त लता जी के पास बहुत काम हुआ करता था। वो एक साथ बहुत से गानों पर काम कर रही थी। तो जब प्रदीप जी इस गाने का प्रस्ताव लेकर लता जी के पास पहुंचे और उन्हें ये बताया कि ये गाना उन्हें रिपब्लिक डे वाले दिन गाना है, तो लता जी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि उनके पास रिहर्सल का वक्त बिल्कुल नहीं है और किसी एक गाने को अपना पूरा वक्त देना उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने और काम को छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर गाने को पूरा वक्त नहीं दे सकती थी। पर प्रदीप जी नहीं माने और उन्होंने काफी विनती की और ये तक कह दिया कि अगर ये गाना आप नहीं गाएंगे तो इस गाने को और कोई नहीं गाएगा। और अंत में लता जी मान गई, पर उन्होंने ये कहा कि ये गाना आशा जी भी उनके साथ गाएंगी, और अंत में ये निश्चित किया गया कि लता जी और आशा जी इस गाने को साथ में गाएंगी। और लता जी और आशा जी ने इस गाने की रिहर्सल भी शुरू कर दी। पर नियति का खेल देखिए, जब दिल्ली जाने का वक्त आया तो आशा जी ने दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। प्रदीप जी ने काफी मनाया, लेकिन आशा जी नहीं मानी, और अंत में ये निर्णय हुआ कि लता जी अकेले ही इस सॉन्ग को गाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इस गाने के कंपोजर सी रामचंद्र थे। रिहर्सल के वक्त सी रामचंद्र ने लता जी को बताया कि उन्हें दिल्ली 4 या 5 दिन पहले जाना पड़ेगा, जिस वजह से वो उनके साथ रिहर्सल नहीं कर सकते। लेकिन रिहर्सल ना रुके, इसलिए सी रामचंद्र ने लता जी को टेप दिया जिसमें वो पूरी ट्यून थी जिस पर यह गाना कंपोज किया गया था। आखिरकार वो दिन भी आ गया, यानी कि 26 जनवरी। लता मंगेशकर जी ने वो टेप अपने साथ उठाया और पूरे रास्ते प्लेन में उस ट्यून को सुनती रही। मैं आपको बता दूं कि ये आयोजन किया गया था जवानों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। इस समारोह में उस वक्त के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी यानी कि इंदिरा गांधी जी मौजूद थी। इन्हीं के साथ साथ वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी शामिल थी। इनमें दिलीप कुमार, राजकुमार, महबूब खान, मदन मोहन जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी थी। इस बारे में लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। लता जी ने क्या कहा था, तो चलिए उनके शब्द मैं आपके आगे रखता हूँ। लता जी कहती हैं, चकाचक भरे स्टेडियम में मैंने भजन अल्लाह तेरो नाम और फिर ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। मैंने अपनी प्रस्तुति के बाद काफ़ी राहत महसूस की। इसके बाद मैं स्टेज के पीछे गई और मैंने एक कप कॉफ़ी पी। मुझे नहीं पता था कि दर्शक इस गीत से बेहद प्रभावित हुए हैं।
कुछ देर बाद महबूब खान मेरे पास आए और बोले, चलो आपको पंडित जी ने बुलाया है। जब मैं उनके पास गई तो पंडित जी सहित सभी लोगों ने खड़े होकर मेरा अभिवादन किया। फिर पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा। मेरे आंखों में पानी आ गया। जब मैं मुंबई से लौटी तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ये गीत इतना लोकप्रिय हो जाएगा। कवि प्रदीप ने इस प्रस्तुति से पहले मुझे कहा था कि देखना लता, ये गाना बहुत चलेगा, लोग हमेशा के लिए इसे याद रखेंगे। कवि प्रदीप जी के शब्द आज सच में यथार्थ है। किसी फिल्म का हिस्सा ना होने के कारण लता जी को लगा था कि ये गाना इतना लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस गाने से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आज बायोस्कोप में बस इतना ही। जल्दी लौटूंगा एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।